नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में जो नेपाल से मिल रही है। नेपाल में लैंडस्लाइड के बाद में 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गई हैं, जिसकी वजह से उन 2 बसों में सवार 63 यात्री भी नदी में बह गए। बताया जा रहा है कि उन दोनों बसों में एक वीरगंज से काठमांडू तो वहीं दूसरी बस गौर से काठमांडू जा रही थी। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में अचानक हुए लैंडस्लाइड की वजह से दोनों बसें हादसे का शिकार हो गई और त्रिशूली नदी में गिर गई। हादसा नारायण घाट और साथ ही मुगलिंग के बीच में बताया जा रहा है और हादसे का शिकार हुए लोगों में कई भारतीय भी शामिल हैं। नेपाल प्रशासन ने त्रिशूल नदी में बहे यात्रियों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम के लोग नदी के तेज बहाव के बीच में यात्रियों की तलाश करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं और उस दौरान की तस्वीरें जब बस नदी में गिर गई थी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देखिए। बड़ी संख्या में जो टीमें हैं वो इस वक्त तैनात हैं और साथ ही तेज बहाव के बीच में भी लोगों को तलाशा जा रहा है और कई सारे भारतीय होने का भी इसमें दावा किया जा रहा है कि 2 बसों में कई भारतीय थे, उनको भी तलाशा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और साथ ही त्रिशूली नदी का बहाव भी काफी तेज हो गया है और वो पूरे अपने उफान पर बह रही है और इसी के चलते आज लैंडस्लाइड के चलते एक हादसा हो गया। 2 बस नदी में गिर गई और फिलहाल 63 यात्री लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे लगातार चौथे दिन भी बंद है और इस बीच में एसडीआरएफ ने आज सुबह मलबे के बीच से यात्रियों को निकालना शुरू कर दिया, जिसमें हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जाने वाले सिख तीर्थयात्री और साथ ही बद्रीनाथ धाम से दर्शन करके वापस लौट रहे तीर्थयात्री शामिल हैं। हालांकि गुरुवार को भी इसी से फंसे हुए यात्री को निकालने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ था। बाद में कुछ मजदूर जिन्हें बाहर निकाला गया और कुछ मजदूर गिर रहे बोल्डर से बाल बाल बचे थे, जिसके बाद में आवाजाही बंद कर दी गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि करीब 1500 के आसपास तीर्थयात्री फंसे हैं, जिनको प्राथमिकता के आधार पर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चमोली की तस्वीरें हैं जहां पर एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त तैनात हैं और साथ ही कई सारे लोग जो कि फंस गए थे उन सभी को बाहर निकाला जा रहा है। कुछ बाइक सवार भी फंसे थे और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते कुछ मजदूर भी फंस गए थे, उनको भी समय रहते बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ से भारी भरकम चट्टान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बद्रीनाथ हाईवे को खोलने में जुटे प्रशासन के कुछ लोगों पर अचानक से ऊपर से पत्थर गिरने लगे। 3 दिन पहले पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा था, जिसके बाद से रास्ते को खोलने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया था। लेकिन गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं आई। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। हालांकि वहां पर एसडीआरएफ के जवान लोगों की मदद और उन्हें पैदल रास्ता पार करने से लगातार रोक रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ से भारी भरकम चट्टान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बद्रीनाथ हाईवे को खोलने में जुटे प्रशासन के कुछ लोगों पर अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे। 3 दिन पहले पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर गिर गया था, जिसके बाद से रास्ते को खोलने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी। जोशीमठ के पास पहाड़ से लगातार पत्थर गिरने की वजह से पहले भी मलबा हटाने के काम में बाधा उत्पन्न हो रही है और अब इस हादसे के बाद कर्मचारी दहशत से भरे हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पिछले 3 दिन से और चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 48 घंटे से बंद है, जिससे पर्यटकों की मुसीबतें कई गुना बढ़ गई हैं। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। हालांकि वहां तैनात एसडीआरएफ के जवान लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें पैदल रास्ता पार करने से लगातार रोक रहे हैं।
और लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी में बनबसा बैराज से 1.10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी ने कटान तेज कर दिया है। हजारों एकड़ फसल बर्बादी की कगार पर है। जिले की 5 तहसीलों के 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद में अधिकारी बाढ़ग्रस्त इलाकों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्यों की भी निगरानी कर रहे हैं ताकि बाढ़ प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।